कैमरॉन ग्रीन की ऑस्ट्रेलियन टी20 स्क्वाड में एंट्री हो चुकी है और वो किसकी जगह पर आए हैं? जो विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिश जो कि इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने अपने हाथ को इंजरी पहुंचा ली थी गोल्फ खेलते समय। उनकी जगह पर कैमरॉन ग्रीन की एंट्री हुई है टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। जैसा कि हम इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स चैनल पर लगातार प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जॉश इंग्लिश को इंजरी हो गई है, अब उनकी जगह पर बेस्ट सूटेड कैमरॉन ग्रीन आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कैमरॉन ग्रीन एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया आई थी खेलने इंडिया में ही, तब कितने एक्सप्लोसिव पारियां खेली थी उन्होंने। एरन फिंच ने उनको ओपनिंग कराई थी, जो कि कैमरॉन ग्रीन ने पहले अपने क्रिकेटिंग करियर में करी ही नहीं। हमेशा डाउन दी ऑर्डर खेला करते थे कैमरॉन ग्रीन, मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। बीबीएल में भी हमने देखा और काफी टी20 लीग्स में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में ही खेला करते थे। तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो टी20 सीरीज हुई थी 3 मैचों की, उनमें पहले टी20 में उनको ओपनिंग करा के दिखाई। और जिस हिसाब से उन्होंने पावर प्ले यानी शुरुआत के 6 ओवरों को यूटिलाइज किया और भारतीय तेज गेंदबाजों को बहुत जबरदस्त शॉट्स मारे उनके खिलाफ। अगर हम उनके स्कोर्स की बात करें तो पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने 30 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली थी 203 के स्ट्राइक रेट से, जो कि एंड तक मेंटेन करके रखा था जब तक वो क्रीज पे जीवित थे। तीसरे टी20 में उन्होंने 21 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली 247 के स्ट्राइक रेट से। और खासकर तीसरे टी20 में जब उन्होंने 52 रनों की पारी खेली 21 गेंदों में, तो और भी ज्यादा पिटाई की थी भारतीय गेंदबाजों की कैमरॉन ग्रीन ने। तो कैमरॉन ग्रीन वैसे भी नॉमिनेट भी हुए थे प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए, रिजवान के साथ और अक्षर पटेल के साथ, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि बनता भी था, क्योंकि इतने एक्सप्लोसिव क्रिकेटर हैं और एरन फिंच ने उनको अपने साथ ओपनिंग कराई, भरोसा जिताया उन पर और भरोसे पर कारगर साबित हुए हैं कैमरॉन ग्रीन। तो जॉश इंग्लिश की बात करें तो अब मैथ्यू वेड फर्स्ट ऑप्शन थे विकेट कीपर। तो अब इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में टी20 वर्ल्ड कप के लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर बल्लेबाज है ही नहीं, तो सारी जिम्मेदारी है अब मैथ्यू वेड की। और कहीं ना कहीं अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो टीम में मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोइनिस, केन रिचर्डसन, ये सब बॉलिंग ऑलराउंडर्स होंगे टीम में। और अब साथ जुड़ गए हैं कैमरॉन ग्रीन, जो कि तेज गति से गेंदबाजी भी कर लेते हैं। उन्होंने दिखाया भी है जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी खेलने के लिए वनडे और टी20 सीरीज, तब भी उन्होंने तेज गति से गेंदबाजी करी थी। हिट द डेक बॉलर है और इतना ऊंचा कद है उनका, 6.5 फुट से ऊपर है, और तो ऑब्वियसली हिट द डेक बॉलर बन ही जाता है कोई भी गेंदबाज ऐसे करके। और मिश्रण भी अच्छा करते हैं, स्पीड भी 140 की रफ्तार है उनकी, लेकिन मेन जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है बल्लेबाजी। और जो पटक पटकी हुई गेंदें होती हैं, कह सकते हैं हिट द डेक गेंदें होती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन पिच कंडीशंस पर आती ही हैं सामने बल्लेबाज के, तो उन कंडीशंस में कैमरॉन ग्रीन भरपूर कारगर साबित होते हैं, क्योंकि एक तो ऊंचा कद और ऊपर से बॉल के ऊपर चढ़कर मारते हैं वो, इस वजह से वो ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो क्या हम ये देखने को मिल सकते हैं कि एरन फिंच अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस करेंगे ओपनिंग में और कैमरॉन ग्रीन को खिलाएंगे, क्योंकि 6 ओवरों का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं कैमरॉन ग्रीन और ऊंचे ऊंचे छक्के लगा सकते हैं और बढ़िया स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में रन बनाकर दे सकते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम अभी से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा क्या देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें, अगर नहीं भी मिलता, तो कैमरॉन ग्रीन इतने फ्लेक्सिबल है कि 5 या 6 नंबर पर आकर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं उतने ही स्ट्राइक रेट से। आपको याद होगा वनडे सीरीज जब हुई थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में, तो कैसे उन्होंने 12 बॉल में 25 नॉट आउट रन बनाकर ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत दिलवाई थी। और उन्होंने 89 नॉट आउट रन की पारी खेली थी, तब भी ऑस्ट्रेलिया को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया था। तब नीचे ही बल्लेबाजी करी थी उन्होंने 5 नंबर पर, तो लगातार कैमरॉन ग्रीन को फायदा मिला है। अब इसे उनका लक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी मेहनत है, और मेहनत और लक भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छे साफ मन से परफॉर्म करते हैं। और ऐसा ही कुछ करके दिखाया कैमरॉन ग्रीन।